नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट फैक्ट में। बात करेंगे इस वीडियो में गेमिंग सेक्टर की बहुत ही शानदार कंपनी के बारे में एंड वो है यहाँ पे नज़ारा टेक्नोलॉजी के बारे में। देखो इसमें आज लगभग 5% का परसेंट लगा देखने को मिल रहा है और इसमें एक रिवर्सल की संकेत दिख रही है, उसके बारे में बात करेंगे, चार्ट को एनालाइज करेंगे, रिजल्ट को भी देंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे इस कंपनी के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए। एंड अगर वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और अनलाइक भी करें बट कमेंट करके जरूर बता दें ताकि हम खुद को इम्प्रूव कर सके। अब देखो नज़ारा टेक्नोलॉजी के बाद थोड़ा सा बात करते हैं कंपनी क्या है। देखो नाम से मैं बता दूं, कंपनी जो है गेमिंग की कंपनी है। अगर हम देखें तो कंपनी जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट मोबाइल इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है विथ ओवर 100 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स और इसको बैक करते हैं राकेश झुनझुनवाला जो कि मार्केट के बहुत ही बड़े प्लेयर है, वो भी इनके एक इन्वेस्टर रह चुके हैं। अभी देखो इसमें आपको लगभग 5% का परसेंट लगने को दिख रहा है। पिछले 5 दिनों में देखें तो लगभग 2% के ऊपर है, बट पिछले एक महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट 12% से करेक्ट हो चुका है और पिछले 6 महीने में लगे देखें तो लगभग 34% तक की तेजी आ चुकी है। और अगर हम यहाँ पे ईयर टू डेट की बात करते हैं 2021 में ही स्टॉक ने यहाँ पे 49% तक का रिटर्न दे चुका है और एक साल की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 49% का रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। बिकॉज कंपनी की लिस्टिंग इसी साल में हुई थी ऑलमोस्ट मार्च के आसपास 1500 के आसपास और वहाँ से स्टॉक लगभग ऑलमोस्ट 3000 का भी हाई लगा चुका था। तो जो चलता है सबसे पहले इसका हम लोग रिजल्ट पे, तो देखो यहाँ पे मैंने लगा के रखा इसका क्वार्टरली रिजल्ट। यहाँ पे सितंबर 2021 और जून 2021 का रिजल्ट है। नेट सेल्स की बात करें तो नेट सेल्स हमें यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 34.38% की गिरावट देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पर भी हमें यहाँ पे 77% की गिरावट देखने को मिल रही है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो यहाँ पर हम देखें तो ये नेट प्रॉफिट इन नेट लॉस है और नेट लॉस में यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 64.58% की जंप देखने को मिल रही है। जहाँ पे जून में कंपनी 4.80 करोड़ का जो लॉस करी थी वो भी 7.90 करोड़ का यहाँ पे लॉस कर रही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है लगभग 185% से बढ़ के। तो अगर हम यहाँ पे रिजल्ट ही देखते हैं क्वार्टरली वाला तो यार बिल्कुल भी कुछ खास नहीं नजर आ रहा है। बिकॉज आप देखो तो नेट सेल्स भी बहुत तगड़ा गिर रहा है और यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो भी एक अच्छा खासा डिक्लाइन हो रहा है और कंपनी एक नेट लॉस में है। चलो एक बार इसका ईयरली भी कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ईयरली देखते हैं तो देखो यहाँ पे नेट सेल्स में ईयरली बेसिस पे लगभग 52.81% की गिरावट है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो लगभग जहाँ पे कंपनी सितंबर 2020 में प्रॉफिट में थी वो भी लगभग 12.40 करोड़ के यहाँ पे लॉस में नज़र आ रही है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहाँ पे कंपनी सितंबर 2020 में 0.90 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट अर्न कर रही थी वहाँ पे लगभग 977% की गिरावट देखने को मिल रही है 7.90 करोड़ के लॉस के साथ। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी यहाँ पे ईयरली बेसिस पे लगभग 321% से गिरता हुआ नजर आ रहा है। आप देखो राकेश झुनझुनवाला की बैट की हुई इतनी शानदार गेमिंग कंपनी और जो रिजल्ट हुआ क्वार्टरली और ईयरली बहुत ही खराब यहाँ पे नजर आ रहे हैं। बट चलो चार्ट पे यहाँ पे इसका उल्टा ही देखने को मिल रहा है, चलेंगे इसका चार्ट पे। तो देखो यहाँ पे मैंने लगा रखा सब वीकली चार्ट। अब देखो स्टॉक की जो लिस्टिंग हुई थी ना वो लगभग यहाँ पे अराउंड अगर हम बोले तो 29 मार्च के आसपास देखने को मिल रही है। 1990 में स्टॉक लिस्ट हुआ था और लो बनाता है 1432 रुपये का। उसके बाद देखो तो स्टॉक जो है यहाँ पे जो ऑलमोस्ट 2000 का जो हाई बनाया था इस लेवल पे, उसके बाद उसको नीचे ही रहता है। देखो नीचे काफ़ी वीक रहता है, सस्टेन करता है, फिर से वो लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करता है 2000 के आसपास। बट वहाँ से हमें एक सेल ऑफ देखने को मिलता है, फिर नीचे आता है एंड वहाँ से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है लगभग यहाँ पे 13 सितंबर के आसपास। वहाँ से स्टॉक ब्रेकआउट देता है और देखो हाई बनाता है स्टॉक यहाँ पे ऑलमोस्ट अक्टूबर के आसपास 3356 रुपये का यहाँ पे हाई बनाता है। और वहाँ से अगर आप देखो तो जिस तरह से मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली, ये स्टॉक भी वहाँ से गिरते गिरते लगभग लो बना दिया। इसी वीक इस स्टॉक ने 2151 रुपये का लॉस बना लो बनाया और वहाँ से अभी हमें एक अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है। अभी देखो चलते इसका हम लोग डेली इसका हम लोग एक बार यहाँ चेंज हटा जाते हैं और चलते हैं इसका हम लोग डेली चार्ट पे। तो देखो मैंने यहाँ पे लगा रखा था डेली चार्ट। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करो ना इसके हाई से तो देखो इसका हाई से कितनी % गिरावट आई है ये देखो। अरे इसको कंपेयर करें हाई से तो हाई से लगभग 33% तक की हमें गिरावट देखने को मिली। बिकॉज देखो यहाँ पे जो ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट देखने को मिला, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। देखो ब्रेकआउट देखने को मिला, उसको स्टॉक बहुत ही तगड़ा गया बट जहाँ से रिजल्ट खराब आया और देखो रिजल्ट खराब आते चक्कर में स्टॉक 33% से यहाँ पे देखो करेक्ट होते तो नीचे भी गिर गया। अभी देखो तो मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग ने इसको 2500-2600 में लिए होंगे। बिकॉज जहाँ पे बड़े प्लेयर माल बेचते हैं रिटेलर वहीं पर ही घुसता है। अगर एग्री करते हो तो कमेंट करना मत भूलना। तो मुझे पता है यार बहुत सारे लोग इसमें 3000 के लेवल भी लिए होंगे बट देखो वहाँ से हमें गिरावट देखने को मिली
मिली और गिरते गिरते स्टॉक लोअर सर्किट मारते मारते एक जहाँ पे इसका सप्लाई जोन था, आप देखो तो स्टॉक इस लेवल पे काफ़ी दिन तक यहाँ पे ऑलमोस्ट हम बोलते 2000 का लेवल एक रेजिस्टेंस था, बट जब वो एक ब्रेकआउट वहाँ पे हमें देखने को मिला था, अब वो एक ब्रेकआउट एक सपोर्ट बन गया है और आप देखो तो एक रेंज यहाँ पे आ रही है ऊपर की तरफ लगभग ऑलमोस्ट 2100-2200 की तरफ, और नीचे की तरफ बात करें तो 2000 मतलब 2000 से लेके 2200 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जब भी स्टॉक इस लेवल पे आया है, अगर आप देखें कल की ही बात, तो स्टॉक देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2170 का लो बनाया, बट जो क्लोजिंग दी वो 2217 के ऊपर क्लोजिंग दी। उसके बाद यहाँ पे 23 नवंबर को भी इसने लगभग 2230 के ऊपर क्लोजिंग दी। उसके बाद यानी कि देखो 2200 के नीचे की हमें क्लोजिंग देखने को नहीं मिल रही है। स्टॉक लगभग 2151 का लो भी बनाया, बट जो क्लोजिंग दिया वो 2230 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दिया, यानी कि देखो 2200 के नीचे की क्लोजिंग हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। और वहाँ देखो तो कल भी ऑलमोस्ट फ्लैट था और आज हमें यहाँ पे एक अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है। अगर सेम आप लाइन चार्ट पे देखोगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्टॉक में गिरावट थी, फिर इस लेवल पे आया और यहाँ से हमें एक रिवर्सल की साइन यहाँ पे बनने को देखने को मिल रही है। अभी देखते हो इसका हम लोग मूविंग एवरेज भी ट्राई करते हैं। तो देखो मूविंग एवरेज देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 20 दिन 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है स्टॉक अभी उसके नीचे ट्रेड हो रही है, बट आप देखो तो 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है येलो लाइन की वो लगभग यहाँ पे 2114 रुपये के आसपास आ रहा है। स्टॉक मुझे लगता है कि यहाँ पे 100 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसको एक सपोर्ट लेके यहाँ से एक रिवर्स करते हुए देखने को मिलता है। बिकॉज देखो गेमिंग की अगर हम देखें तो यार अभी मार्केट में 2 कंपनी है, बट अगर नज़ारा की बात करें तो गेमिंग में डेफिनेटली यहाँ पे एक बेट लगाया जा सकता है। तो अगर आप इसे पोजिशन बनाना चाहते हो, देखो मैं बताता हूँ किस पे आप पोजिशन बना सकते हो। देखो अभी इसमें अपर सर्किट लगा हुआ है, तो आपको अगर थोड़ी सी डिप आए तो आप चाहे तो थोड़ी सी डिप पे या फिर थोड़ा सा अगर आपको ऊपर मिले यहाँ पे, तो आप वहाँ पर भी ऑलमोस्ट 2300 के आसपास आप एक पोजीशन बना सकते हो। स्टॉप लॉस की बात करूँ तो वो लगभग यहाँ पे जिसने रिसेंटली लो बनाया था 2151 का, तो आप चाहो तो 2100 रुपये का एक डेली क्लोजिंग बेसिस के अकॉर्डिंग आप एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप एक बाइंग पोजीशन भी इनिशिएट कर सकते हो। और अगर आपकी ऑलरेडी से पोजीशन बनी हुई है और व्यू अगर लॉन्ग टर्म का है तो 2000 रुपये का डेली क्लोजिंग बेसिस के अकॉर्डिंग इसमें आप चाहो तो स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। अभी देखो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिला इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। और देखो प्रोमोटर के हाथ में 20.70% की होल्डिंग है, एफआईज के पास 8.29% की होल्डिंग और म्यूचुअल फंड के पास 4.2% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने 1.63% का स्टेक एक ही क्वार्टर में यहाँ पे बढ़ाया है। अब देखो यार ये कंपनी भी जो न्यू एज कंपनी है, गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया के लिए भी नई है और यहाँ पे म्यूचुअल फंड 1.63% का स्टेक बढ़ाना, यानी कि म्यूचुअल फंड को भी गेमिंग इंडस्ट्री में भरोसा हो रहा है और इस अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो उनके पास 0.96% की होल्डिंग है और एनआईएस के पास 65.17% की होल्डिंग है। तो मेजॉरिटी शोल्डर यहाँ पे एनआईएस के पास में है, गिरवी रहा कोई विशेष में है नहीं। और म्यूचुअल फंड के 13 स्कीम के पास 4.2% का स्टेक है और 40 एफआईज के पास 8.29% का स्टेक है। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो मित्तर इन्फोटेक के पास से 17.28% के साथ, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे अर्पित खंडेलवाल के पास है 11.32% के साथ और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 31.87% का स्टेक है। ओवरऑल देखिए यार म्यूचुअल फंड यहाँ पे बुलिश होते हुए दिख रहा है। और अगर हम चार्ट की बात करें तो चार्ट में हमें एक भारी गिरावट के बाद यहाँ से ऑलमोस्ट एक रिवर्सल की संकेत देखने को मिल सकती है। बिकॉज इतनी जब भारी गिरावट देखने को मिली और मार्केट भी हमें थोड़ा सा रिवर्स होते हुए दिख रहा है, तो आप चाहो तो छोटी सी पोजीशन यहाँ पे आप ले सकते हो। बट मैं फिर से कहता हूँ अभी आप थोड़ी सी पोजीशन जो है थोड़ी सी छोटी छोटी करके लो, बिकॉज जब तक निफ्टी 18,000 के पार एक जाके अच्छी सी क्लोजिंग नहीं दे देता तो थोड़े से आप शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड के थोड़ा सा कम पोजीशन यूज़ करो। बट अगर आपका व्यू इन्वेस्टमेंट का तो भाई साहब ये एक बढ़िया मौका है, आप इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी स्टॉक गिरे हुए हैं वहाँ पे आप एक अच्छी वाली कंपनी में पैसे लगा सकते हो। बाकी देखो पैसा आपके यहाँ जो डिसीजन लोगे वो आपका होगा। तो ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए कमेंट में आपने व्यू शेयर कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और ट्विटर दोनों का लिंक दिया हुआ है, आप चाहते हो आप फॉलो कर सकते हो रेगुलर अपडेट्स और कुछ ट्रेड्स के लिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।